नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम 1 की सफलता के साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। विक्रम 1 भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में भी विक्रम 1 की सफलता की सराहना की थी। विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने, किसानों की आय बढ़ाने और महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से गांवों में साझी डेयरी स्थापित करने सहित 5 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा मिलने के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सहकारिता आंदोलन को भी मजबूती मिलेगी। पंचायती भूमि पर साझी डेयरी स्थापित करने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सामुदायिक डेयरियों में महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्य महिलाओं के पशुओं के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे पशुपालन की लागत कम होगी और महिलाओं की आय में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ने हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ HDDCF, महिला स्वयं सहायता समूह और महिला CM पैक्स की सदस्य महिलाओं को दुग्ध पशु खरीदने के लिए रियायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने में सहयोग करने तथा मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ HDDCF को दुग्ध आपूर्ति करने वाले दुग्ध उत्पादकों के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की घोषणा भी की। ग्रीष्मकाल में प्रोत्साहन राशि 5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 7 रुपये प्रति लीटर तथा शीतकाल में 3 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर की जाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि ये निर्णय ग्रामीण विकास अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देंगे और हरियाणा को डेयरी विकास के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में स्थापित करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री मोहन लाल बड़ौली को उनके पद का कार्यभार ग्रहण करवाया। मुख्यमंत्री ने श्री मोहन लाल बड़ौली को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि श्री बड़ौली अपने अनुभव, संगठनात्मक क्षमता और कार्यकुशलता के बल पर हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे तथा जनहित एवं प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। शर्मिला राष्ट्रमंडल खेलों के पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। इस अवसर पर शर्मिला ने कहा कि वे देश के लिए पदक लाकर बहुत प्रसन्न हैं। हम बहुत खुश हैं, हमारे देश के लिए मेडल लाके हम आगे भी ऐसे ही मेडल लाते रहेंगे और नेक्स्ट कॉमनवेल्थ की अच्छी तैयारी करेंगे। इस मेडल से मेरे आगे का रास्ता और आसान हो गया और अच्छी मेहनत करके और अच्छा रिकॉर्ड बनाके। सर्वेश कुशारे ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारत के पदकों की संख्या अब 10 हो गई है, जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री रणवीर गंगवा ने प्रदेश में चल रही विभिन्न भवन एवं सड़क परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। पंचकूला में विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए श्री गंगवा ने विकास कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया और कहा कि गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।